Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और एज यू नो कि राजस्थान में बहुत जल्द सेट का आयोजन होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 9 साल के बाद हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले पेपर हुआ था और अब जो पेपर होगा उसमें काफ़ी वेरिएशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। बट स्टिल हमें एक बार देखना ज़रूरी था कि प्रीवियस जो पेपर हो रहे थे, क्योंकि वो भी करिकुलम बेस्ड पेपर्स थे, तब क्या पैटर्न था और अब क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो आज का वीडियो सेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एज यू कैन सी कि जो सन कब हुआ था 2013 एंड 14 में हुआ था, उसका डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। पेपर को प्रॉपर सॉल्व करेंगे और पेपर पैटर्न कैसा था वो देखेंगे, और अब क्या वेरिएशन आ सकता है पेपर में वो भी देखेंगे। तो गाइज, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही साथ जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ उनके PhD एडमिशन्स वगैरह की हम यहाँ पर बात करते हैं। और साथ ही साथ जो पेपर 1 है आपका नेट से रिलेटेड, नेट सेट और यानी कि आपका जो PhD एंट्रेंसेस होते हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो, ताकि हमें ज़्यादा डिले ना हो। अगर पेपर के टॉपिक की बात करें तो हम यहाँ पर जनरल पेपर की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, काफ़ी सारे पेपर्स तो गाइस मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF पोस्ट कर दिए। तो जिन भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको जो पहले टाइम मिलता था एग्जाम का, वो था आपके पास 1 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं ताकि आइडिया आ जाए। पहले थे आपके पास पेपर में 60 क्वेश्चंस और आपको कितने अटैम्प्ट करने होते थे? 50 क्वेश्चंस, यानी कि 60 क्वेश्चंस में से आपको एनी 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट हो, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यही लगी कि 60 क्वेश्चन मिला करते थे और हमें क्या होता था 50 क्वेश्चन अटेंड करने होते थे। और एक पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी नेट का सिलेबस था और अभी भी यही होगा कि नेट का सिलेबस आपको दिया जाएगा। तो आप लोग वैसे तो काफ़ी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी जो कैंडिडेट्स नए हैं तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन का नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास? पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना। और नेक्स्ट है आपका डिक्टेटिंग नोट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना। डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स और प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगर हम एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव? तो गाइस, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका छात्रों की क्या करना? चिंतन शक्ति का विकास करना। डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, यू चूज टीचिंग जॉब फॉर योर करियर बिकॉज, हम टीचिंग जॉब को क्यों चूज करते हैं एज एन करियर? बिकॉज टीचिंग जॉब इज रिस्पेक्टेबल एंड चैलेंजिंग, टीचिंग जॉब हैज लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग जॉब नीड्स लेस लेबर और टीचिंग जॉब गिव्स मोर फ्री टाइम। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि टीचर के जॉब हमें क्या मिल रहा है केवल टाइम पास के लिए, तो इन तीनों को ही हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग जॉब इज रिस्पेक्टेबल एंड चैलेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग, की ऐसा कौन सा आपके पास विशेषता है जो कि टीचिंग के लिए यानी कि प्रभावी टीचिंग के लिए आवश्यक नहीं है? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑब्वियसली बात है गाइज, ये तो चाहिए होगी। कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, ये भी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट और नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट भी चाहिए, बट गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर को सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान हो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चीज़ें पॉसिबल हो सकती है बट हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि ये नेसेसरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सिलेबस आपको पता ही है गाइज, जो नेट का होता है वही है। तो यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, टीचिंग एड्स हेल्प द टीचर टू टीचिंग, जो क्या होती है सामग्री होती है वो शिक्षक की सहायता करती है। किस काम में करती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, शिक्षण रुचिप्रद बनाने में, पाठ को सजाने में, स्वयं की साख बढ़ाने में, समय व्यतीत करने में। तो समय व्यतीत करने में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको? नेगेटिविटी पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए गाइस, जो आपके आंसर्स होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका होता है, तो आपको एग्जैक्टली क्या है आंसर मालूम हो, या फिर हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1, शिक्षण को रुचिप्रद बनाने में।
सो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विच अल्टरनेटिव डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ अ टीचर, यानी कि कौन सा विकल्प है जो शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग करिकुलर एक्टिविटीज़ और एंटरटेनिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका 4 पॉइंट है एंटरटेनिंग स्टूडेंट्स, ये क्या है, फंक्शन ऑफ अ टीचर नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टीम टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय किसके, मतलब किसको छोड़ देते हैं, तो दक्ष शिक्षक, शिक्षक दल, कठोर शिक्षण विधि और समूह नियोजन। तो ये और ये तो शामिल होते हैं। कठोर शिक्षण विधि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है आपका द सर्च फॉर नॉलेज इज डन इन। ज्ञान की खोज कहाँ की जाती है, तो आज के समय में तो गैस वैसे तो गूगल पर की जाती है, बट हम यहाँ की अगर बात करें तो कहाँ पर की जाएगी, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस, इवेल्युएटिंग द फाइंडिंग्स और जनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, और या फिर दूसरों द्वारा किए गए विचारों का संश्लेषण। तो हम यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो हम लोग रिसर्च करते हैं टू जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। तो 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग कि अगर इस वीडियो में जो पेपर दे रखा है इसका आपको PDF चाहिए गाइस, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को कुछ इशू आता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू एंड एज वेल एज द व्हाट्सएप नंबर इज ओपन फॉर यू, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर आप सेट एग्जाम से रिलेटेड अपने कुछ इश्यूज अगर रहते हैं तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यादृच्छिकरण एक उपाय है, यानी कि रैंडमाइजेशन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू एलिमिनेट। किस में हेल्प करता है ये हमारा, ह्यूमन बाइस्ड डिपेंडेंस ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके बाह्यचर होते हैं उनका प्रभाव या फिर दीर्घकालीन चरण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बायस जो है उससे क्या करता है, ये हमको बचाता है, समाप्त करता है। रीजन है कि हम जो कलेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, रैंडम है, ठीक है। तो रैंडम में तो कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिसर्च इन अ लार्ज सैंपल इज। अगर हम लार्ज सैंपल की बात करते हैं जहाँ पर हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ क्या है सैंपल्स, तो वहाँ पर कौन सा मेथड है जो सुटेबल रहेगा गाइस। एक्सपेरिमेंटल मेथड रहेगा क्या, या फिर केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड और क्या है आपका सुपरवाइज मेथड। अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा है तो हम एक्सपेरिमेंट तो वहाँ पर कर तो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं सुटेबल मेथड। केस स्टडी, सर्वे मेथड या सुपरवाइज मेथड, तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पर सर्वेक्षण विधि यानी कि सर्वे मेथड। 11th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आ प्रोजेक्ट इज स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च इन, ठीक है। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। इसका आंसर है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिसर्च मेथड यूज्ड इन सेंसस, यानी कि जो 2010 की क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, वहाँ पर कौन सा रिसर्च मेथड यूज लिया गया था। तो अभी हमने ऊपर देखा कि लार्ज सैंपल होता है तब हम किसको यूज लेते हैं, ऑब्वियसली बात है गाइस, हम सर्वे मेथड को लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्वे मेथड। आपने भी देखा होगा जो सेंसस का क्या होता है, कलेक्शन होता है डेटा का, वो लोग घर आते हैं और हमारे से क्वेश्चन वगैरह फिल करवाते हैं। तो ना तो केस स्टडी करते हैं, ना हम पर आकर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना कोई डेवलपमेंट मेथड वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रीड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर इसको ये नहीं सीखेंगे कि हम कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं। जनरल हम इसके आंसर्स की बात कर लेंगे पैसेज के थ्रू, ठीक है। उसका रीज़न है कि ऑब्वियसली बात है 9 साल पहले का पैसेज का पैटर्न तो अब रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगे। और जो कैंडिडेट्स नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही है कि पैसेज इस समय किस तरीके के आते हैं। तो पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द पैसेज। तो इसका आंसर है आपका गहन पारिवारिक मूल्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान करता है। तो आपका हो जाएगा समस्त परिवार ही करता है, कोई इंडिविजुअल पार्ट ऐसा नहीं होता जो परिवार के कल्याण के लिए क्या करे, अपना पार्टिसिपेशन दे। होल फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आंसर है आपका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनकर ये दिखाइए कि भारतीय परिवार में कौन त्याग करता है, ठीक है। ये तो देखा जाए तो जनरल सा क्वेश्चन है, इसको पैसेज भी पढ़ने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर होता है आपका रेसिप्रोकली, यानी कि परस्पर सभी लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर योगदान देते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन भारतीय परंपरा में विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर है आपका एक पवित्र बंधन। क्वेश्चन नंबर 17 है कम्युनिकेशन इज डन। कम्युनिकेशन कैसे होता है, ओरली, थ्रू राइटिंग, ठीक है, थ्रू जेस्चर्स और थ्रू ऑल द अबव मीन्स। तो गाइज यहाँ पर संकेतों एवं क्या हो जाएगा आपका आंसर। वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑल आएगा,
थ्रू ऑल द अबव मीन्स क्योंकि हम मौखिक रूप से भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम लिखकर भी करते हैं, हम बहुत बार जेस्चर और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर, कम्युनिकेशन किसके लिए मैंडेटरी है? तो यहाँ पर है आपका आंसर, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, रूटीन एक्टिविटीज और ऑल ऑफ द अबव पर्पजेस। ऑब्वियसली बात है गाइस, कम्युनिकेशन हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर आपको पूछा है कि इनमें कोई ऐसा मेंबर है जो क्या है इस सीरीज में शामिल नहीं है। तो सीरीज को देख लेते हैं एक बार। 445, 221, 109, 46 और 25। आंसर है आपका यहाँ पर 46 इस सीरीज का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपका द मिसिंग टर्म। यहाँ पर हमको क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है और यहाँ पर है 0, 6, 20 और 42 और मिसिंग टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरीके से कोडिंग दे रखी है। सिंडिकेट को कोड कर रखा है SYTENDCAI। ठीक है, तो साइकोटिक को ये लोग पूछ रहे हैं कि फिर आप कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। विच ऑफ द लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। अगर आप मिरर में किसी इनमें से किसी लेटर को दिखाते हैं तो वो सेम कैसा दिखेगा, क्योंकि आपको पता है अगर मिरर में हम वर्ड को दिखाते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, उल्टा दिखता है। तो आपका ये जो वर्ड है ये क्या दिखेगा आपको, एज इट इज जैसा लिखा गया है। क्योंकि देखो अगर आप मिरर में देखेंगे तो टी वाला जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में ई दिखेगा, एफ वाला जी, जबकि जो ये वर्ड है वो आपको AOV और यहाँ पर क्या है AOV और बीच में आई, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग अबाउट वास्तुकार भवन, क्योंकि वास्तुकार का संबंध भवन से होता है और मूर्तिकार का संबंध किससे है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आंसर की, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूर्तिकार का संबंध होता है स्टैचू से, यानी कि प्रतिमा से। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। यदि ऊर्जा को जूल में मापते हैं तो निम्न युग्मों में से सही युग्म को छापिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे जो मापक होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो हम रेजिस्टेंस को ओहम में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं, तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो 28 ट्राइंगल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती, और ये तो रीजनिंग है कैंडिडेट्स। इसके वीडियोस इफ़ यू वांट तो हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स की बात की गई है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास सम टेबल्स आर बुक, यानी कि सम टेबल्स आर बुक, कुछ बुक्स क्या है आपकी टेबल है, और सम टेबल्स आर मिरर, यानी कि ये क्या है आपकी सम टेबल्स आर मिरर। कंक्लूजन में आपको दे रखा है सम मिरर आर बुक्स। देखिए इन दोनों में क्या है आपके पास कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कांट से आ जाएगा। और नो बुक इज मिरर, ठीक है, नो बुक इज मिरर यहाँ पर तो कंप्लीटली लोग क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो एक तो कांट से आ गया, जबकि यहाँ पर आपके पास जो कनेक्शन है उसमें भी आपके पास क्या वर्ड आ जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कांट से। तो इसका आ जाएगा इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीटली पॉजिटिव बता रहा है और एक कंप्लीटली नेगेटिव। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो हम किसको फॉलो करते हैं, आइदर सिचुएशन को फॉलो करते हैं कि या तो फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड फॉलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और जो 28 है वो भी यहाँ पर आपको किस में है, रीजनिंग में ही है। इसमें त्रिभुज डॉक्टरों को, ठीक है, जो आपका ट्राइंगल है वो तो किसको शो कर रहा है, डॉक्टर्स को। जो आपका सर्कल है वो किसको शो कर रहा है, प्लेयर्स को। और जो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, वो किसको शो कर रहा है, कलाकारों को। और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया उसको हम देख लेते हैं। कौन सा अक्षर है जो खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वापस। ये कह रहा है ऐसा कौन सा है जो खिलाड़ी क्या है आपके लिए, खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर है, यानी कि कुल मिला के वो क्या है, तीनों है। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पर केवल एक ई ऐसा है जो तीनों में क्या है, क्योंकि सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्राइंगल में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा अक्षर जो खिलाड़ी के साथ क्या कर रहा है, केवल और केवल कलाकार को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर आपको हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल आपका एफ, क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल से बाहर है और इन दोनों के अंदर है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैंडिडेट्स बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। गाइस वीडियो अगर यूजफुल और पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने जो दोस्त वगैरह हैं जो सेट का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं और देंगे, उनके साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें गाइड कर रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, क्या उसका लेवल था। और अब चेंजेस तो होंगे बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते, ये आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास MOQS, ठीक है,
ACEG और PRTV के सामने क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा DFHJ। नेक्स्ट है आपका इफ परमानेंट इज कोडेड एज, ठीक है, यहाँ पर आपको कोडिंग चेंज कर दी है, तो ये लोग डायरेक्शन वर्ड को क्या करवाना चाहते हैं, आपसे चूज करवाना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द मिसिंग नंबर ऑफ अ सीरीज इज 4, 8, 12, 24, 36, 42, तो साफ ही दिख रहा है कि 4 2 8, यहाँ पर फिर प्लस का कर रखा है आपको 4, देन यहाँ पर है आपके पास 12 के बाद 24, तो इस तरह की कुछ ये सीरीज है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ऑड वन इज, ऑड वन आउट करना है यहाँ पर आपको, तो रेक्टेंगल, क्यूब, स्क्वायर और ट्राइंगल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यूब, क्योंकि बाकी सब तो 2D है और ये क्या हो जाएगा आपका 3D। और इसके बाद है चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका आंसर है आपका लूम और क्लोथ, ये क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ऑड वन इज, ये जो ऑड वन वाले होते हैं गाइस ये वैसे तो काफ़ी इजी होते हैं, और इसमें आपके पास है इनमें से असंगत है पोटैटो, रेडिश, बीटरूट और कैरेट, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आलू क्या है, यहाँ पर असंगत है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35 ऑगिव वक्र से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑगिव वक्र से हम प्राप्त कर सकते हैं मीडियन, डिसाइल्स, परसेंटाइल, सभी को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द डाटा यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुड बी कलेक्टेड बाय फॉलोइंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है एक्सपेरिमेंट्स करके, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, आंसर नंबर 1। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा, तो उसका ग्राफ आपका कहलाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी कि सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 स्कैटर डायग्राम जो होता है यानी कि बिखराव चित्र, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, पोजिशनल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो बिखराव चित्र होता है वो है आपका सहसंबंध निकालने की ग्राफिक विधि यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, यहाँ पर आपको बता रखा है पॉपुलेशन सिटी एक्स की सिटी वाई की नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रही है, तो इन विच सिटी द मोर्टेलिटी यानी कि जो आपकी अगर हम बात करें तो मृत्यु दर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस शहर की मृत्यु दर अधिक है, तो वाई जो शहर है उसकी मृत्यु दर यहाँ पर क्या होगी, अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 यदि दो गुणों वाले चरों में जिनके बीच कोई भी प्रकार का कारण प्रभाव संबंध ना हो तो उनके बीच में साचर्य यानी कि अगर कुछ रिलेशन है तो वो क्या कहलाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें से कोई भी नहीं। ICT का मीन्स गाइज, ICT मीन्स का जो है आपका वो बहुत इजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तो देखने की भी नीड नहीं है। ICT के लिए मैं आपको बता दूं मेरी वीडियो पर मैंने ICT पढ़ाना स्टार्ट किया है और एक वीडियो जिसमें बेसिक्स ऑफ इंटरनेट की बात की है अपलोड कर दी है। इसी के साथ ICT का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। टाइम टू टाइम पे वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका ICT का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी वे में आई विल ट्राई टू क्लियर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियोस हैं सेट PhD रिलेटेड इन सबको अच्छे से देखते रहें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर कंप्यूटर जो आपका यूनिट है वो स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 इज आस्किंग अबाउट निम्नलिखित एक कंप्यूटर के भाग है सिवाय इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। CPU इज मैंडेटरी, कीबोर्ड इज मैंडेटरी, मॉनिटर इज मैंडेटरी, स्कैनर इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैनर आंसर आ जाएगा। 43 की हम बात करें द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007, जो 2007 का जो ऑफिस था उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो गाइज इसका होता है आपका DOCX, ओके, DOCX। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया टिल अप्रैल 2014, यानी कि उस टाइम का ICT से रिलेटेड क्या रहा है, करंट क्वेश्चन रहा है, तो यहाँ पर उस टाइम का आंसर था 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 फंक्शन ऑफ अ इंटरनेट इज, इंटरनेट का क्या कार्य है, क्या केवल डाटा रिसीव करना, क्या केवल डाटा सेंड करना, या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है बोथ, क्योंकि अगर केवल हम डाटा भेज देंगे तब भी काम नहीं चलेगा, केवल रिसीव हो रहा होगा तब भी काम नहीं चलेगा, तो यानी कि हमें रिसीव भी करना है और सेंड भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ICT इज, कहाँ पर हम इंटरनेट को और ICT को यूज़ कर सकते हैं, ई लिटरेसी में, ई गवर्नेंस में, ई कॉन्फ्रेंसिंग में। सोचने की जरूरत ही नहीं है गाइस, इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट, यानी कि भारत ने अपनी
प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट कहाँ पर किया था? तो ये उन्होंने किया था पोखरण जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। ऑब्वियसली बात है, राजस्थान का सेट एग्जाम है तो ये कहीं और के बारे में तो पूछेंगे नहीं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी वगैरह जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी हम चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और सेट एग्जाम जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें वो लोग क्लियर कर लें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑक्योर्ड। ये बहुत एक हम कह सकते हैं टाइम का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन था कि कब ट्रेजिडी हुई थी और कौन सी गैस इसमें थी जिसकी वजह से ये हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। और ये हुआ कब था गाइस? तो ये 1984 में हुआ था, जो कि बहुत ही भयानक त्रासदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी वेस्टेज, यानी कि आपका पारे के अपशिष्ट के कारण होने वाली कौन सी बीमारी होती है? तो मीना माता होती है, जो कि पारे के रिसाव के कारण होती है। अब आपका जो लास्ट 10 क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक नेट में तो क्या करते हैं, केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट सेट का जो प्रीवियस पेपर था और प्रीवियस पैटर्न था, हालांकि नेट का भी वही था कि तब 60 क्वेश्चन आया करते थे और 10 क्वेश्चन आप चूज कर सकते थे। तो जो ऑब्वियसली बात है ईजी लगेंगे हम वही करेंगे, बट चूंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्वनि घातक शोर प्रदूषण कब बन जाती है? तो 51 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 डेसिबल पर ये बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन तो इनफैक्ट जो रिसेंट नेट एग्जाम हुआ है उसमें भी था। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द सेफेस्ट टू डिस्पोज ई वेस्ट। कौन सा मेथड ऐसा है जो क्या करता है आपका ई अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सबसे ज़्यादा सेफ है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। ओके, तो ये रिसाइकलिंग क्या है, यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 2009 द नंबर ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन इन इंडिया आर। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओपन हुई है गाइस? तो 12 हुई थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजीज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 55, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज ओपन इन। कब प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट खुला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो स्थापित किया था आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीमती नाथीबाई दामोदर, ठीक है, ठाकरसी, द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 58, इन इंडिया फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये आंसर है आपका एमपी। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, टीचर एजुकेशन कोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी कि शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो गाइज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। हमें एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि यूजीसी किसको ग्रांट देता है या फिर यूजीसी किसको रिकॉग्नाइज करता है। आईसीएसएसआर वगैरह है जो आपका, और एनसीईआरटी, इन सब के बारे में हम अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल कोर्सेज आर जनरली मैनेज्ड बाय। जो तकनीकी शिक्षण कार्यक्रम है वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो एआईसीटी के द्वारा, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह को कौन मान्यता देता है? एआईसीटी देता है। इसी के साथ गाइस जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो उसमें 60 क्वेश्चन थे और हमने सारे क्वेश्चन क्या किए, बहुत अच्छे से सॉल्व किए। जो भी कैंडिडेट्स अगेन आई एम सेइंग नए हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेट एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। चैनल को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आया तो गाइज मस्ट लाइक एंड यू मे कमेंट। सेट एग्जाम की जितनी भी अपडेट्स होंगी हम सारे अपडेट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हम बात करें तो कॉमर्स की प्रिपरेशन और कॉमन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज चैनल के साथ बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।